कब होगा ये? अभी नियर फ्यूचर में। अभी जो मिड टर्म इलेक्शन है अक्टूबर नवंबर में है, अभी जुलाई चल रहा है, 3-4 महीने की बात है, 3-4 महीने आप रुक जाओ, देयर इज अ हाईली पॉसिबिलिटी कि दोबारा से वॉर शुरू कर देंगे। क्योंकि मिड टर्म में पब्लिक के पास जाके वोट लेना है ना ट्रम्प को, रिपब्लिकन्स को, कि भाई हमने वॉर खत्म कर दी, आपसे हमने वादा किया था, गलती होगी शुरू कर दी, अब खत्म कर दी, एमओयू कर लिया, देखो अब शांति है, ठीक है, अब हमें वोट दे दो। पर अगर ट्रम्प हारता है, सपोज नहीं जीतता, तो अगर वो हारता है तो भी वॉर होगी। फिर क्यों होगी वॉर? वहां 2 ही बार बन सकता है प्रेसिडेंट, तीसरी बार तो आता नहीं वहां पे। मतलब एक बार पहले बन चुका है, अब दूसरी बार इसको पता है, तीसरी बार में लड़ नहीं सकता। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तीसरी बार आप चुनाव वहां लड़ नहीं सकते, तो उसका तो वैसे ही आखिरी टर्म है। वो कहेगा, अगर वो हार भी गया, रिपब्लिकन हार भी गए, वो कहेंगे ठीक है यार, हार तो गए हैं, क्या हो गया, तो ठीक है, अब वैसे भी हमने आना नहीं है, 2 साल बचे हुए हैं। और पूरी अमेरिका के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर भी ये एक सेंटीमेंट बन गया है कि यार सरेंडर कर दिया इसने, ट्रम्प ने, मतलब सुपर पावर हार गई, यही बना है ना, ईरान जीत गया। वो जो आप 14 एमओयू पढ़ोगे 14 पॉइंट्स का, कि जी सारे एसेट रिलीज कर देंगे ईरान के, रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो फंड है $300 बिलियन, वो भी चलो ठीक है, वो भी कर देंगे। हार्मोस पे जो है क्या नाम है, जो पहले खुला था, अब उसमें यह है कि जी मैनेजमेंट इसका ईरान करेगा, मतलब कंट्रोल में ईरान कराएगा, ठीक है। आसपास जो अभी तक सारे बेसिस बना के बैठा था मिडिल ईस्ट में यूएस, उसमें ये भी ये 14 पॉइंट्स में कि भाई ईरान के जो आसपास है बेसिस भी हटा लेंगे हम, मिलिट्री भी। तो टोटल सरेंडर है ना, ये तो टोटल सरेंडर है। सही बात है। बस सुपर पावर मतलब ईरान जैसे हल्की माड़ी कंट्री से लड़के, मतलब तो टोटल सरेंडर है ना। यूएस के अंदर भी और पूरी दुनिया में ये सेंटीमेंट है कि यार ये तो सुपर पावर हार गई। तो अब उन्होंने भी तो कुछ अपने इस ऑडियंस को और अपने आप को थोड़ा सा कुछ प्रूव करने के लिए उन्होंने भी तो कुछ करना है ना। तो वो अगर जीत गया तो भी शुरू कर देगा, और हार गया तो इसलिए शुरू कर देगा कि यार मेरे तो आखिरी टर्म है, 2 ही साल बचे हैं, ठीक है, मैं अपने आप को अमेरिका के इतिहास में ये लिख के नहीं जाऊंगा कि यार डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के अंदर जो है ईरान की वॉर हार गया और उसने सरेंडर वाला 14 पॉइंट्स का एमओयू कर लिया। वो डोनाल्ड ट्रम्प बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसको इतिहास के पन्ने में अमेरिका के ये लिखा जाए कि उसने जो है उसकी लीडरशिप में सुपर पावर यूएसए ईरान से हार गया था, इसलिए वो दोबारा से जंग शुरू। तो सर आपके हिसाब से इंडिया के लिए करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? अगर जैसे आपको पता है ये होने वाला है, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं सबको पता होगा, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कि यही होने वाला है, तो आपके हिसाब से क्या मूव इंडिया को अपनाना चाहिए यहाँ से? देखिए, इंडिया के सामने बहुत जटिल समस्या है ये 140 करोड़ लोगों के लिए आपको एनर्जी 365 दिन 12 महीने उपलब्ध करवाना इस एनवायरनमेंट में जो कि चल रहा है दुनिया के अंदर, वॉर्स का एनवायरनमेंट, बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए यही है कि आप जितनी चाहे जितनी आप कर सकते हैं, एक तो पहला डाइवर्सिफिकेशन करिए, अपनी जो आपके एनर्जी के इंपोर्ट्स हैं, आप अभी ये मान लीजिए रशिया से कर रहे हैं, मिडल ईस्ट से कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बाकी इधर उधर भी करें, अफ्रीकन कंट्रीज से कुछ करें, कुछ यूएस से करें, ठीक है। अब यूएस से तो करना ही पड़ेगा, जो अभी डिफेंस ये जो समझौता हुआ है, व्यापार समझौता, तो यूएस की तो यही लड़ाई है ना कि आप खरीदो ज़्यादा हमसे, आप कमाते हमसे ज़्यादा हो, ठीक है, कम हो तो आप खरीदो ज़्यादा हमसे, हमारी को भी कमाई करवाओ, ठीक है, यही है ना उसका तो मुकदमा डोनाल्ड ट्रम्प का। तो कुछ अब यूएस से लेंगे हम। अच्छा, लेकिन चक्कर वही है कि भाई जो वाटरवेज हैं, जो मतलब ट्रेड के जो रास्ते हैं वो तो वही है ना, हार्मोज, वही सुएज कैनाल, वही रेड सी, ठीक है, सामान तो इधर से ही आना है। तो अब और केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका वाला है वो तो बहुत लंबा पड़ता है, और उसमें तो इतना खर्चा जाता है, 36 दिन के अंदर आकर लगता है। यहाँ से अगर आप सामान मंगाते हो अमेरिका से या यूरोप से या कहीं से, आप बेचते हो अपना सामान, तो ये वाला मिडिल ईस्ट वाला रास्ता है, ये पास पड़ता है, ये यहाँ से 10-12 दिन के अंदर आपका सामान चला जाता है, आ जाता है। आप ये रास्ता बंद हो जाता है तो आपको फिर वो साउथ अफ्रीका वाला केप ऑफ गुड होप वाला जो है बचता है, तो 35-36-40 दिन में आके लगता है शिप वहाँ से। और जो शिप जब आके लगेगा तो 35-40 दिन का जो क्रू का खर्चा है, और जो वो फुल पे चलता है ना, जो शिपिंग वाला जो है वो फुल पे चलता है ना, खर्चा इतना हो जाता है, ठीक है। तो आपको सामान वैसे ही महंगा आएगा और महंगा बिकेगा। तो आपके कंट्रोल में ये है ही नहीं कि भाई ये वाटरवेज आप कर लो, अब इसमें आप शांति रख सको, यहाँ पे आप इस रीजन में शांति रख सको। वो तो इनका जो गेम चल रहा है यूएस ईरान इजराइल का, ये आप इस पर थोड़ी ना कंट्रोल है आपका, ठीक है। तो आप यही करो फिर, ठीक है भाई, अपना यही एथेनॉल और ये ईवी जितना भी हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन यहाँ इंटरनली, और बाहर भी डाइवर्सिफिकेशन, मिडिल ईस्ट और रशिया के अलावा इधर उधर अफ्रीकन कंट्री से, अमेरिका से इधर उधर से तेल लो, ठीक है।
कुछ सर सोलर में इंडिया इतना बढ़िया क्यों नहीं करता? इंडिया सोलर में तो बहुत अच्छा कर सकता है, पर जैसे चाइना हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सोलर को प्रमोट करता है, इंडिया सोलर में इतना आगे क्यों नहीं है? चक्कर ये है ना, जो अब वही वाली बात है कि आप देश में हज़ार समस्या हैं, ठीक है। अब सर गवर्नमेंट ने पहले ईवी की पॉलिसी लाई, भाई चलो ठीक है, ये फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए ईवी चलाते हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये एथेनॉल वाला काम आ गया। अब जो है एथेनॉल करते करते अब गवर्नमेंट कहने लगे कि नहीं भाई सोलर चलो, सोलर चलो, सोलर चलो। लोग कहेंगे यार एक चीज़ खत्म नहीं, दूसरी शुरू कर देते हो तुम, ठीक है। गवर्नमेंट को लोगों का भी तो देखना होता है ना, गवर्नमेंट को सेंटीमेंट, भाई इलेक्शन भी तो जीतने हैं उसने, पब्लिक से वोट भी तो मांगना है ना उसने, प्रोटेस्ट भी तो रोकनी है उसने। लोग सड़क पर आ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बट सर सबको पता है कि सोलर बहुत ही बड़ा एनर्जी सोर्स है, तो पिछले भी कुछ सालों से कभी प्रमोट किया नहीं गया इस लेवल पे। सोलर एक्चुअली क्या है कि बिजली बनाने, सोलर जो मेनली काम होता है उसका, जो मेनली उसका जो यूसेज है, एप्लीकेशन है उसकी, वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, बिजली बनाने में। बिजली की ऐसी कोई समस्या हमारे यहाँ है नहीं, बिजली हमारे यहाँ आ रही है, चल रहा है काम, ठीक है। हमारी मेन समस्या है ये हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलती रहे, व्हीकल्स चलते रहे, व्हीकल्स के लिए तो पेट्रोल चाहिए ना, आपको डीजल चाहिए ना, ये सोलर थोड़ी लगाओगे। वो सोलर एप्लीकेशन वहाँ पे वो ईवी वाली बात आ जाती है फिर, ठीक है। तो सोलर आप हम वहाँ सोलर हम लगा लें, लेकिन हमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी कोई दिक्कत नहीं है देश के अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी हमारी ठीक ठाक जनरेशन हो रही है और लो कॉस्ट पे हो रही है, ठीक है। थोड़ा और लो कॉस्ट हो जाएगी, सोलर ले आएंगे तो ठीक है। अगेन फिर वही वाली बात, चाइना से हैवी इंपोर्ट, और फिर चाइना से वैसे ही $100 बिलियन का डेफिसिट चल रहा है हमारा। $100 बिलियन हम कमा के देते हैं चाइना को, हम क्या कमा रहे हैं उससे? $100 बिलियन, मतलब वैसे बिलियन डॉलर दुश्मन कंट्री है हमारी। मतलब 1962 में हमने हज़ारों शहीद करवाए अपने जवान, और वहाँ उसको हमने $100 बिलियन अपने हाथ से कमा के दे रहे हैं हम उसको, वही लोग। और फिर वही वाली बात है, सोलर प्रमोट करेंगे तो फिर वहाँ से इंपोर्ट करने पड़ेंगे इक्विपमेंट, उसके ये सब चीज़ें, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है। करेक्ट सर। अगर जैसे हमेशा से बात होती है ये इंडिया भी ग्लोबल पावर बनेगा, मतलब पिछले कुछ 2-3 सालों में बहुत बातें हो रही थी, तो जब अगर इंडिया ग्लोबल पावर बनना चाहता है तो क्या जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस इंडिया फेस करेगा आने वाले सालों में? देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे बड़ी बात तो जो ग्लोबल पावर बनता है ना, जब कोई भी कंट्री, आप देखो यूएस था ग्लोबल पावर, मतलब सुपर पावर, अभी भी है, डिक्लाइन पे लेकिन अभी भी है। कितने सारे अलाइज हैं उसके, मतलब पूरा नेटो उसका अलाई है, कनाडा उसका अलाई, अब तो थोड़ा सा चल रहा है इनमें, लेकिन आज तक तो 17 साल से तो देख रहे हो ना आप, मतलब फ्रांस भी, यूके भी, इटली भी, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड भी, ठीक है, कनाडा भी, मैक्सिको भी, जापान भी, साउथ कोरिया भी, ऑस्ट्रेलिया, सारे अलाई है ना। इतनी सारी तगड़ी तगड़ी कंट्री आपके अलाई हैं, तो आप बने हो ना सुपर पावर। करेक्ट। चाइना को देख लेते हैं, चाइना जो इमर्जिंग सुपर पावर है, नेक्स्ट सुपर पावर है, उसके अलाई कितने सारे हैं, ईरान उसका अलाई, ठीक है। और ये सारे रशिया ग्रेट पावर उसका अलाई, पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान उसका अलाई, रशिया चाइना तो बिल्कुल ऐसे है ना, बिल्कुल उनके तो कोई फ़र्क ही नहीं है, वो दे आर वन, ठीक है। तो कितने सारे अलाई हैं उसके भी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी ग्रेट पावर बनी है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि सुपर पावर या ग्रेट पावर हमें बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो एलाइज होने आपके बहुत ज़रूरी है, आपके दोस्त होने बहुत ज़रूरी हैं। बिना दोस्त के, बिना जैसे बिना टीम के एक कंपनी नहीं चल सकती ना, एक आदमी नहीं चला सकता कंपनी को, बिना मेंबर जब तक साथ ना दें तब तक घर नहीं चल सकता कोई। ऐसी अकेला इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता, अकेली कंट्री भी कोई कुछ नहीं कर सकती। सर अभी स्टेट पे इंडिया ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता? ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है इसको हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। इजराइल की अगर हम बात करें तो ग्रेट रिलेशंस तो हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं इजराइल से, लेकिन एक चीज़ आप देखो, अभी की एग्जांपल लेते हैं, रिसेंट वाला ही, कितनी समस्या हमारे को हो गई थी अभी यहाँ गैस की लाइन में, देखो कितने लोग लगे हुए थे, लोग यहाँ लेबर रो रही थी। आनंद विहार, ये बस स्टैंड पे, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, जो दिल्ली में लेबर क्लास थी, क्योंकि 3,000 रुपये का सिलेंडर हो गया था, 2,000 रुपये का सिलेंडर हो गया, लोग रो रहे थे यहाँ खड़े होकर, और लोग अपने घर को वापस जा रहे थे, और ये बोल रहे थे कि हम कभी वापस नहीं आएंगे। एक जो 500 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी मजदूर है, उस पर क्या गुजरी होगी जब उसे देखा होगा उसने 2,000 रुपये सिलेंडर, ठीक है। 2,000 रुपये जो सिलेंडर हुआ हमारे यहाँ, जो ये इतना पीएम मोदी को भी और गवर्नमेंट को भी इतनी हाई लेवल मीटिंग्स करनी पड़ी, देश की जनता को इतनी समस्या हुई, पूरी की पूरी जो हमारा जो सराफा बाज़ार है, जो गोल्ड की, जो सबका काम ठंडा हो गया, ठीक है।
क्योंकि पीएम मोदी को अपील करनी पड़ी कि भाई आप वही वाली बात कि इंपोर्ट बढ़ेगा, हम इंपोर्ट करेंगे तो अब यही है कि आप खरीदो मत। ठीक है, ये जो सारी समस्या अभी हमें हुई 30-40 दिन की वॉर के अंदर, ये समस्या हमारा जो एलआई है इजराइल को दिख तो रही होंगी ना कितनी समस्या हो रही है। अगर वो हमारा सच में वो वाला एलआई है कि आंख बंद करके हम भरोसा कर सकते हैं, तो कुछ तो हमारे लिए वो करता है ना, कम से कम हमारे लिए कम से कम इतना ही करता कि ठीक है वॉर को जो है वो उस तरीके से ना करता कि भाई उसको ये समस्याएं हमको फेस करनी पड़े। ठीक, अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।